क्या आप जानते हैं मात्र 8 साल के एक छोटे से बच्चे ने 1 से लेके 100 तक के इंटीजर्स का सम विद इन सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लिया था। जी हाँ बच्चों, 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक उन्होंने विद इन सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लिया था। उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गाउस, जो आगे चल के द ग्रेट मैथमेटिशियन बने। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, वो इन्हीं के लॉजिक पे बेस्ड है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा कॉन्सेप्ट। राधे राधे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट फोर्थ। कॉन्सेप्ट फोर्थ है क्या? कॉन्सेप्ट फोर्थ इज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एन एपी। एपी की पहली एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स का सम कैलकुलेट करना हम कॉन्सेप्ट फोर्थ में सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि गाउस सर का लॉजिक क्या था, कैसे उन्होंने 8 इयर्स की एज में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर दिया था। एक्चुअल में हुआ क्या था बच्चों, जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो उनके टीचर ने एक क्वेश्चन दिया था पूरी क्लास को। क्वेश्चन था कि सॉल्व करो 1 + 2 + 3 + 4 अप टू 100 तक, और पूछा था कि बच्चों बताओ इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर क्या होगा। एक्चुअल में सिनेरियो क्या था, टीचर को आया था कुछ काम, ओके, टीचर को कुछ काम करने जाना था। उन्होंने सोचा अगर मैं स्टूडेंट्स को यूं ही छोड़ के जाऊंगा तो बच्चे मस्ती करेंगे, तो स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए उन्होंने इस क्वेश्चन को दिया था। क्योंकि क्वेश्चन उनको लगा कि 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक कैलकुलेट करना इज नॉट दैट इजी, बच्चे टाइम लेंगे और टाइम लेके सॉल्व करेंगे तो बच्चे बिजी रहेंगे। बट वो अमेज हो गए एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को देख के। वो स्टूडेंट गाउस सर थे, उन्होंने विद इन सेकेंड्स इसका आंसर दे दिया था। इसका आंसर था 50-50। तो जब उनके टीचर ने उनसे पूछा, गाउस सर के टीचर ने जब गाउस सर से पूछा कि बताइए आपने कैसे किया, क्योंकि इसका लॉजिक तो जानना पड़ेगा ना। तो जब टीचर ने इनसे लॉजिक पूछा तो फिर गाउस सर ने उनका लॉजिक एक्सप्लेन किया। बच्चों, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का सम निकालना 8 साल के बच्चे के लिए इजी था। तो पहले आप सोचिए, क्या आप बिना फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं? वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और सोचिए कि क्या आप कुछ अपना दिमाग लगा के इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि जब 8 साल की उम्र में गाउस सर करके बता सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि उनका लॉजिक क्या था। जब टीचर ने पूछा कि आपने इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सर आपने मुझे क्या बोला है, आपने बोला है कि 1 से लेके 100 नंबर्स को ऐड करना है। जब जोड़ना ही है तो हम आगे पीछे नंबर्स को जोड़े तो फर्क क्या पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? जब हमें 2-3 नंबर्स को जोड़ना होता है तो पहले हम किसी भी नंबर को जोड़ ले, फर्क नहीं पड़ता है। तो सिमिलरली जब हमें 1 से लेके 100 नंबर्स को जोड़ना है तो हम अगर नंबर्स को आगे पीछे भी जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो टीचर ने बोला यस। तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, और ऐसे करते करते यहाँ 48 लिखा, यहाँ 49 लिखा और यहाँ 50 लिखा। मतलब मैंने पहले 50 नंबर्स लिए, 100 का जस्ट हाफ, पहले 50 नंबर्स लिए। देन उन्होंने क्या किया, यहाँ 51 लिखा, यहाँ 52 लिखा, यहाँ 53 लिखा, और ऐसे करते करते यहाँ 97, 98, 99 एंड 100। इस तरह से उन्होंने 100 नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब मुझे इनको जोड़ना ही है तो मैं 1 + 2 + 3 ना करते हुए 1 को 100 के साथ ऐड कर देता हूँ। तो उन्होंने 101 कर दिया। फिर उन्होंने 2 को 99 से ऐड किया, इसको 101 कर दिया। 3 को 98 से ऐड किया तो भी 101 आया। 4 को 97 से ऐड किया तो भी 101 आया। 48 and 53 will also make 101.
49 and 52 will also make 101 and 50 and 51 will also make 101. अब करना क्या था, सारे नंबर्स को ऐड करना था, पहले इन दो को कर दिया, इन दो को कर दिया। अब अगर मैं इन चारों को ऐड करना चाहूंगी तो इन दोनों का टोटल को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 101 प्लस 101 करना पड़ेगा। और फिर इन दोनों का टोटल इसमें ऐड करना है तो इसमें 101 को ऐड करना पड़ेगा, फिर इन दोनों का टोटल इसमें ऐड करना है तो 101 को टोटल करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे करते जाएंगे तो सारे नंबर्स ऐड हो जाएंगे, मतलब 101 प्लस 101 प्लस 101 ऐसे करते चलना है। अच्छा, 101 प्लस 101 करना कितनी बार है, ये कितने नंबर्स लिखे, 50 नंबर्स है ना, इस तरह से चलेंगे तो 50 है। हाँ, मतलब 101 को मुझे 50 टाइम्स ऐड करना है, तो 50 टाइम्स ऐड करना मतलब मैं 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से किया था, और 50 इंटू 101 हो जाएगा 50। मतलब उन्होंने 100 नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट 50 एंड देन नेक्स्ट 50, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करके उन्होंने देखा कि 101 आएगा, और 101 101 101 50 टाइम्स आएगा, तो 101 इंटू 50 किया और आंसर आ गया। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, इसी लॉजिक से आपका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी डिराइव होगा। कैसे? देखो, पहले तो मुझे बताओ क्या ये एपी चल रही है? क्या 1 2 3 4 ऐसे 100 तक एपी है? हाँ, एपी है, विथ कॉमन डिफरेंस 1 में 1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करोगे तो 4 आएगा, और ऐसे एपी चलती जाएगी। ठीक है, मतलब ये लॉजिक के लिए एपी होना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं। लेट्स से हमें बोला है कि हमें सम फाइंड करना है 1 3 5 7 9 11 13 15, हमें इन टर्म्स का सम फाइंड करना है। ओके, टोटल टर्म्स कितनी लिखी है अभी मैंने बोर्ड पे? 8। मुझे फर्स्ट 8 टर्म्स इन एन एपी ऑफ दिस एपी मुझे सम फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हम गाउस सर का ही लॉजिक लगाए तो पहले कितने टर्म्स है टोटल? 8 को 4 4 में बांट दो, 1 3 7 9, और फिर रिवर्स करके लिख दो 1 3 5 7, और फिर रिवर्स करके लिख दो 9 11 13 15। और आप देखोगे तो पहला और आखिरी नंबर, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जब ऐड करोगे तो कितना आ रहा है? 16। सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है? 16। थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है? 16। फोर्थ और लास्ट फोर्थ को ऐड करोगे तो भी कितना आ रहा है? 16। और फिर इस 16 को 16 प्लस 16 करोगे तो इन चारों का सम आएगा, उसमें 16 ऐड करोगे तो इस 6 टर्म्स का सम आ जाएगा, और उसमें 16 ऐड करोगे तो पूरी 8 टर्म्स का सम आ जाएगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा? 16 इंटू 4। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं? आंसर विल बी 16 इंटू 4, दैट विल मेक 64। मतलब इस एपी की फर्स्ट 8 टर्म्स का सम कितना आएगा? 64। बोलो लॉजिक क्लियर है? हाँ, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा। अब ध्यान से देखना, ये जो एपी है, ये जो एपी है, तो अब देखते हैं कि इस लॉजिक पे बेस्ड हमारा फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। ओके, ये एपी चल रही है। हाँ, इसमें टोटल टर्म्स कितनी है बच्चों? टोटल टर्म्स मैंने लिए अभी 8। मतलब इस एपी में टर्म्स कितनी है टोटल? एन कितना है मेरा? 8। एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी है? 8। मतलब मुझे इस एपी की फर्स्ट 8 टर्म्स का सम निकालना है। हमने सम तो निकाल लिया 64, बट हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अल्टीमेटली हमने किया क्या है? हमने कैलकुलेशन क्या की है? हमने 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारा आंसर आया था 64। ठीक है, तो हमारा जो S8 आ रहा है इस एपी में वो कितना आ रहा है? 64। हाँ या ना? हाँ मैम। ओके, n कितना है? 8, तो मैं 8 की जगह n लिख सकती हूँ। हाँ लिख सकते हैं, तो ही तो फॉर्मूला बनेगा।
ठीक है, जब 8 था तो 64 आएगा, n होगा तो n में आंसर आएगा। ओके, 64 लेकर कैसे आए थे, अभी चलो अपन यहाँ पे 8 ही लिखते हैं। हम 64 लेके कैसे आए थे, हमने 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। यस और नो? यस मैम। ओके, ये 16 कैसे आया था, ये 16 आया था 1 को 15 से जब ऐड किया था तो 16 आया था, हाँ या ना? इस 1 को इस 15 से जब जोड़ा था तो 16 आया था, तो हम 16 की जगह 1 प्लस 15 लिख सकते हैं। यस और नो? यस। और ये 4 कैसे आया था, टोटल 8 टर्म्स थी, टोटल 8 टर्म्स थी, हमने हाफ कर दिया था, तो पहले 4 लिखा था फिर 4 लिखा था, तो अभी तो 4 बार आया था। हाँ, मतलब जितनी टर्म्स थी उसका हाफ होता है, तो हमारी टोटल टर्म्स थी 8 और उसी का आधा किया था हमने। बोलो, बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखना 8 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं यहाँ n लिख रही हूँ। 1 क्या है, 1 मतलब क्या, 1 थी हमारी पहली टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, जिसको मैं लिखूंगी a, क्योंकि फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं। हाँ, 15 क्या है, 15 है, ये t1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है t2, ये थर्ड टर्म है t3, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ। हम जब 8 टर्म्स का सम निकाल रहे तो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म ही आएगी, मतलब 8th टर्म आएगी। अगर हम n टर्म्स का सम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, tn, क्योंकि tn मतलब n नंबर की टर्म कौन सी है, वही तो लास्ट होगी। अगर हम पहली 8 टर्म्स ले रहे तो t8 लास्ट होगी, अगर पहली 5 लेंगे तो t5 लास्ट होगी, अगर हम n ले रहे तो यहाँ tn लिखेंगे। क्लियर? और यहाँ पे हो जाएगा 8 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स था, और ये हो गया हमारा फॉर्मूला। मतलब मैं बात करूं मेरे Sn के फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं n/2 को पहले लिख लेती हूँ, यहाँ हो जाएगा a प्लस tn। हाँ या ना? Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस tn। और अगर अच्छे से लिखना है तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं n/2 a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस l मतलब लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब क्या, यदि हम बोल रहे हैं कि 10 टर्म का सम निकालना है तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 10th पोजीशन पे आ रही होगी, तो उसको t10 बोल दो, या फिर हम जब पहली 10 टर्म ही ले रहे तो जो आखिरी में होगी उसको लास्ट टर्म बोल दो, वही तो t10 होगी। तो फॉर्मूला ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लिखने का तरीका अलग है। बोलो, बात समझ में आई? हाँ, यदि आप बुक्स में देखोगे तो एक फॉर्मूला और बना होता है। फॉर्मूला क्या होता है, क्या करते हैं वो, इस तरह से लिखते हैं Sn इज इक्वल्स टू n/2 a एज इट इज रहता है। Tn का फॉर्मूला हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, सॉरी हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। tn मतलब nth टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं और d को n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n/2 a और a मिला के हो जाएंगे 2a प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। मतलब एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ये तो उसी का पार्ट है। ओके, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो लॉजिक क्या था कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब ऐड करेंगे तो हर सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का सम भी उतना ही आएगा। मतलब हम फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर चुके, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को ऐड कर चुके, थर्ड और थर्ड लास्ट को ऐड कर चुके, फोर्थ और फोर्थ लास्ट को ऐड कर चुके, तो अब हमें दो टर्म्स का सम मिल गया है। अब टर्म्स 4 बची है तो हम n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब हमारी टर्म्स थी टोटल 8। तो फॉर्मूला बनता है कि a प्लस tn कर दो, या फिर a प्लस मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर दो, उसका हाफ ले लो और n से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, लॉजिक क्लियर है? और इसी को जब आप आगे ड्राइव करते हो tn की जगह ये लिखते हो, ये मैंने tn की जगह लिखा है। ओके, जब tn की जगह पे a प्लस n-1 इंटू डी लिखोगे तो ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। आई होप आपको इस फॉर्मूले के पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं डिस्कस करती हूँ, जहां बच्चों को डाउट आता है
बच्चे कहते हैं कि मैम हमको गाउस सर का फॉर्मूले का लॉजिक तो समझ में आ गया, उन्हें जब 100 नंबर्स दिए थे तो उन्होंने 100 का हाफ हाफ करके मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, पहले 50 फिर दूसरे 50। जब आपने 8 टर्म्स ली तो आपने 4 में डिवाइड कर दिया। पर मैम यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो क्या, यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुई तो क्या, ये तो 100 तो इवन थी इसलिए दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 8 भी इवन थी इसलिए ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। बट यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, लेट्स से 1 3 5 7 9 11 13, यदि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो फिर क्या गॉस सर का लॉजिक काम करेगा? तो यस बच्चों, वहां पे भी लॉजिक काम करेगा। आप इससे उनका लॉजिक और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। गॉस सर ने किया क्या था, उन्होंने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से ऐड किया था तो 14 मिला था, आया ना? हाँ। उन्होंने सेकेंड टर्म को सेकेंड लास्ट से ऐड किया था तो भी हमें 14 मिलेगा। उन्होंने थर्ड टर्म को थर्ड लास्ट से ऐड किया था तो 14 मिलेगा, और यहाँ पे 7 अकेला बच गया, आया ना? हाँ। उन्होंने जब हम ये लॉजिक पढ़ रहे थे, मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करती हूँ, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने किया था कि मैम 1 और 15 को जब ऐड किया तो 16 आया, 3 और 13 को ऐड किया तो 16 आया, फिर इधर भी 16 इधर भी 16, और हमने 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें 4 बार ऐड करना है ना? हाँ। मैं ऐसा भी तो बोल सकती हूँ कि आपने 16 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, आपने 16 को 8/2 से मल्टीप्लाई किया था। बात तो वही है ना, 8/2 मतलब 4 था, क्योंकि आपके पास टोटल टर्म्स तो 8 थी ना, आपने उसका आधा किया था। हाँ। तो बच्चों अब समझना मैं क्या समझा रही हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसको 4 लिखने के बजाय 16 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो भी कितना आएगा, 8, यस और नो? हाँ। और फिर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी तो मेरा आंसर 64 ही आएगा ना? हाँ। कहने का मतलब ये है कि जो मेरा टोटल आ रहा है ना 16, मैं उसका आधा कर रही हूँ, उसका एवरेज कर रही हूँ। मतलब मैं बोल रही हूँ कि 1 और 13 को जब मुझे ऐड करना है ना तो इन दोनों का सम आ रहा है 14, तो मैं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे भी 7 लिख सकती हूँ, यहाँ पे भी 7 लिख सकती हूँ, बात में कोई चेंज नहीं होगा। जब मैं इधर भी 7 इधर भी 7 लिखूंगी तो स्टिल मेरा जो टोटल सम है वो तो उतना ही रहेगा। सम में कोई चेंज होएगा क्या? नहीं, क्योंकि 1 + 13 भी 14 बनाएंगे, और मैं यदि यहाँ पे 7 लिख दूं यहाँ पे 7 लिख दूं तो भी सम में तो कोई चेंज नहीं होगा, 14 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? यदि 3 की जगह 7 लिख दो और 11 की जगह 7 लिख दो तो भी मेरे सम में कोई चेंज नहीं आएगा, 14 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 का, और a मतलब फर्स्ट टर्म और tn मतलब लास्ट टर्म, जब हम सम कर रहे तो हम सम को आधा कर देते, मतलब हम 14 को आधा कर देते तो हो जाएगा 7, 14 को आधा कर देते तो हो जाएगा 7, इधर भी 14 को आधा कर देते तो हो जाएगा 7, और 7 7 7 कितनी बार? 7 टाइम्स। तो हमारा आंसर आएगा 49, तो हमारा आंसर आएगा 49। और आप जब टोटल निकालोगे तो भी आंसर होगा 49, क्योंकि जब हम 15 तक ऐड कर रहे थे तो आंसर था 64, 64 में से 15 हटा दो तो यहाँ तक का ही सम होगा ना, इस पूरे का 64 है, 15 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, जब 15 हटाओगे 64 में से तो आंसर तो 49 ही आएगा, या फिर आप इसको ऐड करके देख लो तो भी आंसर 49 ही आएगा। लॉजिक ये है बच्चों कि मैं 1 + 13 कर रही हूँ 14, 3 + 11 कर रही हूँ 14, तो ऐसे करने के बजाय 1 और 13 की जगह पे 7 7 लिख देते, क्योंकि इनका सम तो 14 ही आएगा। फिर 3 और 11 की जगह भी 7 7 लिख देते हैं, सम में कोई चेंज नहीं होगा, अभी भी सम 14 ही आएगा। यहाँ पे भी 7 7 लिख देते हैं, 7 7 7 कितनी बार है? 7 टाइम्स है, तो आंसर विल बी 7 × 7। बोलो आई बात समझ में? गॉस सर का जो फॉर्मूला है उसमें भी ऐसा कर सकते हैं। 1 और 100 का सम कितना आ रहा है बच्चों? 1 और 100 का सम कितना आ रहा है? 101। तो 101 की जगह, मतलब 1 और 100 की जगह मैं यहाँ पे 101 का आधा मतलब 50.5,
101 मतलब 101 का हाफ 50.5 और यहाँ पे भी 50.5 लिख देती हूँ। तो 50.5 अगर मैं हर एक नंबर की जगह लिख दूंगी और सबका टोटल करूंगी तो टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 100 मिला के भी 101 बना रहे थे, 50.5 और 50.5 मिला के भी 101 बनाएंगे, तो इसका टोटल तो उतना ही रहेगा। इसकी इन दोनों की जगह पे भी ये लिख सकते हैं, तो टोटल यही रहेगा। मतलब जब हम टोटल करेंगे तो टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं 50.5 लिख कितनी बार रही हूँ? 100 टाइम्स। 100 को 50.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50-50 ही तो आएगा। बोलो, बात समझ में आया? आई आपको मेरी बात समझ में? लॉजिक समझ में आए? ओके, ये लॉजिक तो क्लियर है। एक और लॉजिक है जिससे ये समझा जा सकता है, ठीक है? तो हम सारे ही एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं, सारे ही लॉजिक कवर कर लेते हैं। आपको जैसे सोचना है आप वैसा सोच सकते हैं, ओके? यदि मुझसे पूछते हैं कि सम निकालो तो मैं कैसे निकालती? देखो, है इसी लॉजिक पे बेस्ड। लेट्स से हमें 1, सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 का सम निकालने को बोला है, ओके? तो मैं इसको मान लेती हूँ S7, है ना, क्योंकि 7 टर्म्स का सम है, ओके? अगेन मैं S7 लिख रही हूँ, मतलब मैं कर रही हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। मुझे इसी का सम निकालना है, ओके? बट मैं S7 लिख रही हूँ वैसा, 13 + 11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1। मतलब इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, सम तो उतना ही होगा, हाँ या ना? हाँ। मतलब ये भी मेरा S7 है तो ये भी मेरा S7 ही है। यस मैम। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ S7। तो 1 और 13 ऐड होंगे तो कितना आएगा? 14। 3 और 11 ऐड होंगे तो भी कितना आएगा? 14। 5 और 9 ऐड होंगे तो भी कितना आएगा? 14। 7 और 7 ऐड होंगे तो भी 14। 9 और 5 तो भी 14। 11 और 3 तो भी 14। एंड 13 एंड 1 विल ऑल्सो मेक 14। यस और नो? यस। मतलब मेरा 2 टाइम्स ऑफ S7 कितना आया? 14 + 14 + 14। कितनी बार 14 ऐड हो रहा है? 7 टाइम्स, तो 14 × 7। 2 टाइम्स ऑफ S7 आया है, मुझे तो S7 की वैल्यू निकालनी है, तो ये मैं 2 को डिवाइड में ले आती हूँ। तो 2 जब डिवाइड होगा तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 7 × 7 मतलब 49। हमारा आंसर भी 1 + 2, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 49 ही तो आया था। बोलो, लॉजिक समझ में आया? मैंने अभी आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन किया। देखो, एपी बहुत ही अच्छी चीज है। एपी का मतलब एक मैजिक चलता है, ठीक है? एक पैटर्न है, तो हम उसमें फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय हम अगर दिमाग भी लगाए ना, कुछ समझे, कुछ उसको देखे कि क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले, तो फिर हम बहुत तरह से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ओके? हमने गाउस सर का फॉर्मूला देखा। उन्होंने तो 100 नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जब उन्होंने सोचा था कि वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो उन्होंने इस तरह से डिवाइड किया था, ओके? उसका एग्जाम्पल लेके भी मैंने आपको समझाया कि देखो इस तरह से होता है। देन हमने सीखा कि उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, ठीक है? अल्टीमेटली हो क्या रहा था? 16 × 4 किया था। 16 कैसे आया था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करने पे, ओके? सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट को ऐड करोगे तो भी 16 ही आएगा, बट हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किया तो 1 + 15 किया था, मतलब फॉर्मूले में a + tn आएगा। और फिर हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था, टोटल टर्म्स 8 थी, तो जितना भी n होगा उसका आधा हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन गया था n/2 a + tn, tn मतलब लास्ट टर्म। और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, ओके? अब बुक में देखोगे, कोई भी बुक उठा लोगे, पहले ये दिया होता है, फिर ये दिया होता है, लॉजिक होता है बेटा। पहले ये फॉर्मूला बना, उससे ये फॉर्मूला बना था, ओके? फिर हमने ये भी देखा कि ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए नहीं है, ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी है। हमने फिर इसका लॉजिक देखा कि अल्टीमेटली आप 16 का हाफ कर दो 4, और 4 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो आंसर वही आएगा ना। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ? सॉरी, 16 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 16 का आधा कर दो 8, 8 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा।
ठीक है, मतलब कहने का ये है या तो n का हाफ कर दो या फिर जो सम आ रहा है उसका आधा कर दो, और हर एक टर्म उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, और जितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बार ऐड हो रही है उससे हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आई? और फिर हमने थर्ड लॉजिक देखा कि हाफ हाफ ना करते हुए अगर हम सेम टर्म्स को, सेम एपी को रिवर्स करके दोबारा ऐड कर देंगे तो अल्टीमेटली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड होगी, सब 14 के इक्विवेलेंट हो जाएगी, बट ये 2 टाइम्स सम हो रहा है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। बोलो लॉजिक क्लियर है? ये था हमारा कॉन्सेप्ट फोर्थ। कॉन्सेप्ट फोर्थ वाज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इन एन एपी, जिसका फॉर्मूला ये है, या तो ये फॉर्मूला बोल दो या फिर ये फॉर्मूला बोल दो। बोलो यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू।